नमस्कार। किसी ने ठीक ही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, इस समय हम पहुँचे हैं कैथल के पंजाबी सेवा सदन में, जहाँ आपको बता दें कि ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं, ये हीमोफीलिया जो बीमारी है उससे ग्रस्त जो पेशेंट है। और आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक चलती है और इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, सिर्फ रोकथाम इसकी हो सकती है। तो इसको लेकर यहाँ कैथल में जो कैंप है वो लगाया गया है। तो जो डॉक्टर रमेश बंसल है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पेशेंट को सलाह देंगे और क्या कुछ किस तरह से जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो इंजेक्शन इसके बताए गए हैं कि उन इंजेक्शन से इस बीमारी की सिर्फ रोकथाम हो सकती है और जन्म से ये बीमारी होती है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ पेशेंट को सलाह रहेगी और क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बताइए जिस तरह से हीमोफीलिया का आज आपने कैंप लगाया, क्या कुछ बीमारी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और जो क्या कुछ हीमोफीलिया सलाह है ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारे शरीर में। जी उन क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण होती है जी और इसमें आदमी बहुत शरीर पे कोई भी अगर इंजरी हो जाए, मामूली सी इंजरी हो जाए, जी वो ब्लीडिंग हो जाती है और वो रुकती नहीं है। जी ये क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण होती है और इससे मरीज़ बहुत परेशान रहता है और कई बार तो मरीज़ में इतना परेशानी हो जाती है कि वो आत्महत्या की भी सोच लेता है। इतनी तक बुरी तक बीमारी है ये। तो क्या कुछ इसका समाधान है, किस तरह से? इसका समाधान यही है कि क्लोटिंग फैक्टर्स गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल किया जाए और वो इनको दिए जाएँ, लगातार दिए जाएँ। जी बाकी खाना पीना अच्छा रखें, हाँ, हाई प्रोटीन डाइट खाएं हाँ। और फिजियोथेरेपी करें। जी, तो जो आप प्रोटीन फैक्टर बता रहे हो, कौन से फैक्टर हैं और क्या कैसे पता चलता है कि इस फैक्टर की कमी है इस पेशेंट में? ऐसा है, ये मेनली तो 8 और 9 में होते हैं मेनली तो, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर हमारे बॉडी में 13 होते हैं। जी किसी भी कमी से हो जाते हैं, लेकिन मेनली 2 कहेंगे हम, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी है। जो हीमोफीलिया पेशेंट में पाए जाते हैं, हाँ फैक्टर 8 और फैक्टर 9 फैक्टर 9 उसकी कमी। तो उसके फिर समाधान क्या है? इंजेक्शन लगते हैं उसके? उसके हम इंजेक्शन लगते हैं और वो कॉस्टली इंजेक्शन है हम्म। और गवर्नमेंट के लेवल पे ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं, अभी इनके बाहर अवेलेबल नहीं है। तो जी, जो ये पेशेंट हैं इनको आमतौर पर किस तरह के मतलब लक्षण होते हैं कि ये काम वगैरह कर सकते हैं आराम से, या काम बड़े सुस्ताई? ध्यान से करने चाहिए, काम करते हुए चोट ना लगे, अच्छा। कहीं गिरे ना और ना करें, हाँ, टकराए ना किसी से, तो काम कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मतलब सावधानी बरतें। सावधानी बरतें। जी, तो आज जैसे कैंप लगाया है, कितने पेशेंट आए हैं और क्या कुछ इनको जो इंजेक्शन वगैरह फैक्टर 8 या फैक्टर 9 के? 20-25 पेशेंट के करीब आए हैं और उनको किट बांटी गई है, फैक्टर बांटे गए हैं। फैक्टर बांटे गए? अभी बांटे जाएंगे डॉक्टर अच्छा। आप बांटेंगे। अभी बांटे के जाएंगे। जी जी, मतलब फैक्टर बांट दिए गए हैं इनको। तो कौन के मतलब किस कंपनी ने ये बांटे हैं फैक्टर? इंटास फार्मास्यूटिकल। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं राकेश यादव, हीमोफिलिक्स की तरफ से ये कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इंटास फाउंडेशन की तरफ से और हमारे कैथल शहर के हीमोफिलिक्स के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है आज। जी, तो मतलब हीमोफीलिया, जैसे आपके भी है हीमोफीलिया, तो किस तरह की पेन होती है, किस तरह की बीमारी है और किस तरह का इसकी रोकथाम हो सकती है? हीमोफीलिया एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ब्लड के जैसे ये चोट अगर लग जाती है तो वो ब्लड रुकता नहीं है। उसको रोकने के लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 एक क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि अंदर जब भी चोट लगती है एक जाला बनाते हैं, जिस जाले टाइप बनाते हैं जो कि घाव को भरता जाता है। पर वो हमारे अंदर जो है उसकी कमी की वजह से वो ब्लड रुक ही नहीं पाता है, वो चीज़ बन नहीं पाती है। जो फैक्टर जो प्रोटीन है वो एक जगह पे रुकता नहीं है। उसके रोकथाम के लिए जो है वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के इंजेक्शन्स आते हैं और आजकल पिछले 6 महीने से तकरीबन नवंबर दिसंबर से हमारे पूरे हरियाणा में फैक्टर्स की शॉर्टेज हो रही है। हमने 2-3 बार डीजी हेल्थ को भी अप्रोच किया, प्रोटेस्ट वगैरह भी किया। एक बार हम जनवरी में गए, उसके बाद मार्च अप्रैल के टाइम में भी हम उधर गए। एक बार हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की थी और पर उस वक्त विधानसभा का वो सत्र चल रहा था तो उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पाई थी, पर हम ज्ञापन सौंप के आए थे। जी। हकीकत तौर पे अभी तक कोई ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है। बहुत से जैसे हमारे एक भाई है, उनको अभी फ्रैक्चर हुआ है। जी जी। तो वो उसको हीमो फैक्टर्स की बहुत ज़रूरत है और वो फैक्टर हमारे हॉस्पिटल में अभी है नहीं है।
जी। हमें ज़रूरत होती है एक बार में 6 फैक्टर लगवाने की, पर हमें एक ही लगवा के वापस भेज दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी। अब इसके लिए हम कहाँ जाए, ये हम सरकार से प्रार्थना करते हैं आप पत्रकार महोदय के माध्यम से कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, पहुँचाई जाए। नहीं, जो ये इंजेक्शन है, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं मिलते या सिर्फ सरकारी में मिलते हैं? ये ज़्यादातर जैसे हीमोफिलिक पेशेंट हैं तो एक गरीब मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं और ये फैक्टर बहुत महंगे हैं। एक बार की डोज़ तकरीबन 30 से 35 हज़ार की डोज़ पड़ती है। अच्छा जी। और वो हो सकता है कि उसको लगातार 3-3 4-4 दिन तक लगवानी पड़े, और वो ये भी नहीं है कि हो सकता है उसे 10-15 दिन तक भी लगातार लगवानी पड़े, और उसकी कोई वो वैलिडिटी नहीं है कि ये आपको 1 महीने तक आराम देगा। दोबारा अगर ब्लीड होती है तो वो फिर से नेक्स्ट वीक में फिर लगवाने पड़ सकते हैं। इस तरह से मतलब एक पेशेंट का अगर आप खर्च का हिसाब लगाया जाए तो 5-6 लाख का है, जो कि कोई भी ये गरीब परिवार हैं तो ये तो कहीं भी नहीं कर सकते, अमीर भी नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो जी। ये इसके लिए हमें सरकार के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, तो ये हमारे जीवन पे संकट आया हुआ है। जी। तो मेरा लास्ट सवाल रहेगा, ये फैलती कैसे है बीमारी हीमोफीलिया, होती कैसे है? ये कोई ऐसे संक्रामक रोग नहीं है, ये एक तकरीबन ये जो है जेनेटिक डिजीज़ है और हेरिडिटरी डिजीज़ बोल देते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है, वन जनरेशन दूसरी पीढ़ी को वो आगे भेजती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। पर इसके लिए भी डिटेक्शन टेस्ट भी है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो घर में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जिसके भी परिवार में ये हीमोफीलिया बीमारी है, उनको उन बेटियों का और उन लड़कियों का डिटेक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उनको पहले से पता चल जाए ये बेटियां कैरियर हैं या नहीं। वो अगली पीढ़ी में जाने से कुछ ना कुछ थोड़ा सा हेल्प हो सकती है, रोक सकते हैं। हाँ, लेडीज़ कैरियर होती है और जेंट्स के अंदर ही ये बीमारी आती है।